अगर किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा न्यूज ने कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे पंजाब सरकार से है। हरियाणा सरकार किसानों की हर बात को सुनती है और उनके हित में लगातार काम कर रही है। किसानों ने फिर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। 21 जनवरी को फिर से किसानों ने फैसला किया है कि वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे। पिछले साल हमने देखा था कि 3 बार कोशिश की गई थी मगर असफल रहे थे और वापस से अब फैसला किया गया है कि दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ेगा। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है जी। अगर किसानों की हम बात करते हैं सर, तो बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से सल्फास खाने की कोशिश की गई, एक किसान की मौत भी हो गई है। अगर हम खनौरी बॉर्डर की बात करते हैं, जिस तरीके से धरेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, किस तरीके से किसानों के मसले को देखते हैं? क्योंकि अगर हरियाणा सरकार कह रही है कि ये पंजाब का मसला है, पंजाब सरकार कह रही है कि हमारा मसला नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं जो किसान इतनी ज्यादा ठंड में बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मानव शरीर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, संघर्ष करना, आंदोलन करना, ये राइट, मगर कब, कैसे और कहां करना, इसके लिए सब स्वतंत्र हैं अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी कहा वो किया। हम आपकी एक एक बात को मानेंगे और पूरा करेंगे, उसमें हमें थोड़ा वक्त दो और कुछ चीजें और उनका समस्याएं, उनका समाधान वो बैठने से होता है। और हम पॉलिसी योजना ऐसी बनाएंगे कि भी आपको कम से कम आपको किसी भी तरह का नुकसान या किसी भी तरह की आपको दिक्कत आए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या पंजाब की सरकार अपने किसानों के लिए ऐसी योजना नहीं बना सकती क्या? सर, इसी चीज से मैं बोलूंगी कि किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि ना तो ये मसला पंजाब सरकार का है, ना ही ये मसला हरियाणा सरकार की है। हमें बात कर रही है सेंटर से। साथ में 21 जनवरी को जो आगे दिल्ली बढ़ने का जो फैसला लिया है, उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती है, मन नहीं है उनका हमसे बात करने का। होता तो काफी समय दिया गया है, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। साथ ही कहा जा रहा है कि चेतावनी भी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते रहते ही एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती है, ये किसी स्टेट का मसला नहीं है, सीधा सेंटर का मसला है। देखो, मेरी बात सुनिए भाई, अगर मुझे भूख लग रही है, रोटी तो घर में या मेरी माँ देगी या मेरी बहन देगी या मेरी पत्नी देगी, ठीक है ना, वो घर में मिलेगी। भूख आपने लग रही है, आपको जब दिल्ली पहुंच कर खाना मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है भाई। जिस भी स्टेट का मैटर है उस स्टेट में ही सॉर्ट आउट क्यों नहीं होना चाहिए? सर, पानीपत की अगर हम बात करते हैं, चूंकि जिस तरीके से लगातार आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के व्यस्त है, कई चीजें हो जाती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन भी पूरे होने वाले हैं, कई चीजें भी जिस तरीके से नायब 2.0 के द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा जो एजुकेशन को लेकर नई चीजें की गई। बहरहाल अगर पानीपत की हम बात करते हैं, ठंड की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा बहुत ज्यादा है आपके जिले में। यानी पानीपत में 2 सड़क हादसे भी हुए, 3 की मौत भी हो गई है, स्कूल भी बंद हो गए हैं। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दिल्ली की भी बात की जाए, हरियाणा की भी बात की जाए, तो बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा सड़क हादसे भी हो रहे हैं। देखिए, प्रकृति जो नेचुरल सी जो चीजें होती है वो तो होंगी ही। गर्मी में गर्मी होगी, ठंड में ठंड होगी, ये होगी, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें बंदोबस्त किए जा सकते हैं। बंदोबस्त हम सब कर ही रहे।